अरे अधिगम पढ़ा रहे थे ना, कल ही शुरू हुआ था अभी अधिगम। शुरू में आपका बस यही दो बात पर चर्चा किए थे कि अधिगम क्या होता है और अधिगम की विशेषताएं क्या हैं। इसमें से एक नंबर का शुरू में सवाल कहाँ से बनेगा? अधिगम की परिभाषाओं से, विशेषताओं से कम, लेकिन अधिगम की परिभाषाओं से सवाल क्या होता है, बनता है। परिभाषाओं में से मैंने कहा था 2019 में गिलफोर्ड की परिभाषा क्या की गई थी, पूछी गई। 2018 में वो परिभाषा गेट्स एवं अन्य के अनुसार पूछी गई थी। तो आपको बताए थे क्रो एंड प्रो वाली परिभाषा, और एक और बताए थे कौन सी, हाँ, और वुडवर्ड। तो दोनों परिभाषा जरूर अगले एग्जाम के लिए, फर्दर एग्जाम के लिए क्या करिएगा, पढ़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद चर्चा किया गया था कि अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति सीख रहा है या सिखा रहा है उस केस में क्या रोल होना चाहिए। और तीसरी बात अगला पढ़ेंगे हम लोग, जो कल थोड़ा सा बात हुआ था, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत, अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत पहला अधिगम पढ़ेंगे। दो तरीके का अधिगम सिद्धांत की बात करी गई थी। एक बताया गया था कौन सा सिद्धांत, साहचर्य का। साहचर्य का मतलब कि कुछ लोग उदाहरण के प्रयोग, और दूसरा ज्ञानात्मक, मतलब सभी लोग कुछ तथ्यों के कथन के आधार पर बात करने की प्रस्तुत किया है। अब समझेंगे कि अधिगम जब कोई व्यक्ति को हम सीखते हैं, अरे कोई व्यक्ति सीखता है, उसे सिखाया जाता है, तो कुछ ना कुछ उसमें क्या होती है, शुरू में गलतियां होती हैं, है कि नहीं। और धीरे धीरे गलतियां करते करते व्यक्ति जब अभ्यास हो जाता है तो गलतियों में क्या आ जाती है, कमी। और जब गलती में कमी आती है तो वो क्या हो जाता है, सीख जाता है। बात समझिए ना। इसी को सिद्ध करने के लिए एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, इन्होंने ही आपको शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया अधिगम में, उद्दीपक अनुक्रिया का, जो मुख्य नाम है। ऐसे नाम बहुत से हैं लेकिन मुख्य नाम इनका यही, ठीक है ना। उद्दीपक की अंग्रेजी क्या होती है, स्टिमुलस, और अनुक्रिया की अंग्रेजी क्या होती है, रिस्पांस, ठीक है ना। रिस्पांस का मीनिंग शाब्दिक तौर से खोजेंगे तो प्रतिक्रिया होता है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, अपने आप में शब्द ऑब्जर्व करता है, तो प्रतिक्रिया इस्तेमाल न करके हम क्या कहें, उसमें नाम दिया गया है अनुक्रिया। दोनों का मीनिंग एक ही है, बात समझिए ना। जैसे बात करेंगे कि वहाँ स्टिमुलस से क्या ले लिया गया है, यस, और रिस्पॉन्स से क्या लिया गया, इसमें कौन सा बॉन्ड या बंध बना, ठीक है ना। पहला सवाल यही बनता है कि किसके अधिगम के सिद्धांत में यस आर बॉन्ड या बंध बनता है, क्या बताएंगे, ठीक है ना। एस आर बॉन्ड जब बना तो कहा गया कि उद्दीपक और अनुक्रिया वास्तव में होती क्या है। इसी बात को यहाँ पर हम लिखे हैं समझाने के लिए, और नोट्स में उद्दीपक अनुक्रिया क्या होता है बात मेंशन की गई है। उद्दीपक किसे कहते हैं, अनुक्रिया किसे कहते हैं। देखिए उद्दीपक किसे कहते हैं, सनोज जी बताइए। कल आज क्लास में हम ना, कल मैंने बोला था थॉर्नडाइक लगभग सब लोग पढ़े हैं, चाहे हमारे यहाँ पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, कहीं ना कहीं टेट जरूर पास करके आए हैं, तो वो बात याद होगी। तो आपको बताना है उद्दीपक किसे कहते हैं, अनुक्रिया करके सफलता प्राप्त करता है, उद्दीपक होता है। पीछे बताएंगे बाबू, कुछ पता है, कुछ भी नहीं, विजेंद्र ने कार्य करना अनुक्रिया होता है ना। जिस वस्तु पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं वह वस्तु क्या होती है, करीब जैसे कोई प्राणी है, सामान्य नोट्स है लिए हैं कि नहीं, नोट्स में क्या लिखा है, देखिए नोट्स में हमने क्या लिखा है, लिखा है कि वह वस्तु जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है, उत्तेजित करती है। तो व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, वह वस्तु देख के कर रहा है ना, तो वस्तु को देख करते हुए तो वह वस्तु किस रूप में कार्य कर रही है, उद्दीपक काम कर रही है ना। देखिए अनुक्रिया में क्या लिखा गया है, जब व्यक्ति उद्दीपक से उत्तेजित होकर कोई प्रतिक्रिया, मतलब उसको देखता है उसके बाद प्रतिक्रिया करता है, बात समझिए ना। इनकेस आप किसी बात को सुनते हैं तब आप हंसते हैं, क्रोधित होते हैं, कोई बात, तो पहले वो बात किस रूप में थी, बात क्या है, हंसना क्या है, अनुक्रिया है, बात समझिए ना। यही है उद्दीपक, दूसरा क्या है, अनुक्रिया।
समझिएगा, जब कोई व्यक्ति, कोई प्राणी का अर्थ किसी से भी ले सकते हैं, जो भी जीवधारी होते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? लिखा प्रयत्न कोई शब्द क्या बोलाता है? प्रयास। कोई भी वस्तु को जब व्यक्ति देखता है तो वो वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ वक्त तक क्या करता है? प्रयास करता है। अभी आप टेट या सुपर टेट की तैयारी करने के लिए क्या कर रहे हैं? अब प्रयास कर रहे हैं। अगर टेस्ट होगा आप लोगों का तो कुछ टेस्ट में कुछ मानवीय अपने आप क्या होती है आपसे, अब कुछ ऐसी होती है जो जहाँ पर आप ऑलरेडी पढ़े हुए रहते हैं लेकिन दूसरे के चक्कर में क्या कर देते हैं? उसी को कहा गया प्रयास एवं भूल का। भूल होता है ना, इसी को दूसरे शब्द में क्या कर सकते हैं? त्रुटि एवं बात। पहले त्रुटि होती है, त्रुटि सुधारेंगे अभ्यास के द्वारा तो वह चीज क्या हो जाती है? सीख जाती है। अगला क्या? सुख एवं। जब कोई किसी व्यक्ति को वस्तु देखता है और प्राप्त नहीं होता है तो उस व्यक्ति को उस वस्तु को देख प्राप्त क्या होता है? कई बार प्रयास करें तो दुख होगा ना। जैसे इन केस फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का टेट क्वालिफाई नहीं होता है तो उसे कुछ समय के लिए क्या हो जाता है? लेकिन क्या अनुक्रिया करना छोड़ देता है व्यक्ति। अनुक्रिया बार बार करता है, एक समय ऐसा आता है कि उसे प्रयास के बाद उसकी सफलता क्या हो जाती है? और जब सफलता मिलती है तो उसे किसकी अनुभूति होती है? इसका नाम क्या दिया गया? सुख एवं दुख। यह दोनों बात को हम पढ़ेंगे सिद्धांत, और जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो यह दोनों बात समझ में आ गई। जब आप समझ नहीं क्लियर हो गया ना? पहला सवाल ठीक है ना? थांडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? पहला उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। थांडाइक ने सबसे सर्वप्रथम किसकी व्याख्या करते हैं? उद्दीपक। उसके बाद किसकी करते हैं? थांडाइक में सिद्धांत में कौन सा बॉन्ड बनता है? एस का मतलब क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है? अगला सवाल, उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में जो संबंध प्राणी से बनता है वह संबंध किस रूप में बनता है और उसका सिद्धांत क्या है? ठीक है ना? पहला सवाल बनता है इसमें कि थांडाइक ने किस प्राणी पर प्रयोग किया है? सबसे पहला अगर बात करें कि प्रयोग की, यहाँ पर थांडाइक का वास्तव में क्या प्रयोग है? प्रयोग किया है किस पे? बिल्ली। जिसको बिल्ली नहीं पता होगा उसको समझ लीजिए बिलार नहीं होता है। कौन कौन बिलार है जो पहचान पा रहा है? ठीक है ना? गलती है। सही बात है। इतिहास गवाह है कभी किसी लड़के को बिलार नहीं कहा गया है कि नहीं? अब जान लीजिए किसको कहा गया। जो किसके किया गया? बिल्ली। जो लोग इंग्लिश मीडियम होंगे वो समझ जाएंगे किसे, और जो एकदम नहीं होंगे समझ जाएंगे। प्रयोग इन्होंने किया प्राणी को लिए, और प्राणी को लेके एक बाद बनाएंगे। ठीक है, तो हम इस बार प्रयोग कुत्ता पर नहीं करेंगे, उस पर मात्रा लगा के प्रयोग करेंगे। ठीक है। बिल्ली ने एक जो प्रयोग किए थे वो कैसा था? जाल कैसा था? बॉक्स कैसा था? पारदर्शी बॉक्स लिए कौन? थांडाइक। और इसके अंदर क्या कर दिए? बिलार को बैठाए। ठीक है ना? बिलार बनाना नहीं था तो भी बना दे रहे हम। अच्छा बनाएंगे। ठीक है, दिस इज क्या है? ठीक है, यहाँ पे
कच्ची मछली रखेंगे तो कच्ची मछली बस आती है, ठीक है। तो मछली खाएगी नहीं, यहाँ लोगों को मछली पका के अच्छे हुए हैं और वहाँ से उठ के बिलार देखने चली गई। चलिए देखिए, हाँ तो बिलारा लग रहा होगा। शिकार जो होता है वो वन बिलारा ही करता है, नहीं है? यह सिद्ध हो गया ना, नहीं हुआ? शिकार बिल्ली करती है, आपको पता ही होगा। भूख सबसे अधिक किसको लगती है? खरगोश को। चलिए, प्रयोग किए बिल्ली पे पारदर्शी बॉक्स लिए, मतलब पारदर्शी का मतलब आर पार न दिखाई दे ना, आर पार दिखाई दे। बिल्ली बहुत भूखी थी, कैसी थी? कुछ जगहों पे देखेंगे ना तो लिखा होता है कि उसमें कैसी बिल्ली लिखा होता है, ठीक है। तो कुछ भी है, भूखी है चाहे मत रहे, बिल्ली थी, ठीक। इस बिल्ली को बॉक्स के बाहर ट्रे में तस्तरी में मछली रखी गई होती है। बिल्ली उसको देखती है और उसके मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है और पानी घोट के रह जाती है, नहीं रहती है। उसको प्राप्त करने के चक्कर में इसमें क्या करती है? पारदर्शी रहता है, आई क्या कर देता है? दौड़ती है, तो अब कूदेंगे, जैसे जाती है भर लड़ती है, मुंह उसका फूट जाता है, ठीक है ना। लेकिन बिल्ली को प्राप्त नहीं होता। इस बिल्ली बार बार इसमें क्या लगाती है? चक्कर लगाती है, मतलब इसके पेट में क्या लौट जाता है? चूहा लौट जाएगा। दूसरे आदमी रहेगा तो चूहा लौट जाएगा। चूहा मारने वाली दवाई घर में ऐसा कहिएगा मत कोनो से कि हमारे पेट में चूहा कूद रहा है, तो वो कहेगा ठीक है तो हमारी दवाई दे देते हैं, क्या करना है। तो बिल्ली इसमें क्या करने लगती है? उछाल कूद करती है, बार बार इसमें कूदती है और कूदते कूदते इनके 100 बार 200 बार चक्कर लगाती है और अचानक इसका पैर जो होता है लीवर पे क्या हो जाता है और लीवर पे पड़ते ही फाटक पर से खा लेती है और खा के फट से फिर घुस जाती है। समझ में देखिए क्या हो गया, क्या की बिल्ली देख रहे हैं? बार बार उसमें जब चक्कर लगा रही थी, प्रयत्न कर रही थी, तो उससे कुछ ना कुछ भूल हो जा रही थी ना। और बार बार यह करने पर एक बार ऐसी हुआ कि इस प्राणी को क्या मिल जाती है? इसी पर इसका सिद्धांत इस तरीके से सिद्ध करता है कि जब कोई प्राणी, ठीक है ना, किसी उद्दीपक को क्या करता है? देखता है, तो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए वो प्राणी क्या करता है? अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया के बार बार होने से उसे क्या मिल जाती है? सफलता। असफलता जब मिलती है तो उस उद्दीपक का उस अनुक्रिया से क्या बन जाता है? संबंध बन जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? दीपक का अनुक्रिया से संबंध बनता है, इसीलिए कौन सा बॉन्ड बन जाता है? सिद्धांत यही है। इतना बात लिख लेते हैं, बात समझ में आ जाए। बात समझ ना क्या लिखा गया है? जब कोई प्राणी कौन है यहाँ पे? बिल्ली। किसी उद्दीपक को देखता है, उद्दीपक क्या है? मछली है। और यही एग्जाम में सवाल बनता है, थांडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करने के बाद उद्दीपक क्या रखे थे? मछली रखे, ठीक है ना। तो मछली को जब देखती है बिल्ली तो वह उसको प्राप्त करने के लिए क्या करती है? अनुक्रिया के बार बार करने से उसे क्या मिल जाती है? उस अनुक्रिया से उस उद्दीपक का क्या बन जाता है? और वह उद्दीपक जो होता है उसको प्राप्त कर लेता है, सफलता मिल जाती है। जो मिलता है तो उससे क्या बन जाता है? जब कहीं पर भी मैं बार बार प्रयास करूंगा या करूंगी तभी मुझे क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। यही बात थांडाइक अपने सिद्धांत में क्या की है? समझाए, ठीक है ना। अब समझिएगा, संबंध समझ आ गया। अब बात करेंगे अनुबंध वाद। यही दोनों का है, बस अलग अलग शब्द का क्या कर लिया गया है? चयन कर लिया गया है। उद्दीपक का अनुक्रिया से ऐसा अनुबंध बन जाता है, अनुबंध होता है बार बार और बंध होता है जुड़ा, कि अगली कंडीशन हमने पहली बार में इनकेस बिल्ली कितना चक्कर लगाई होगी? 100 राउंड अगर लगाती है, यह कार्य फिर दोबारा करते हैं, बस लगी ना। फिर दोबारा बिल्ली को उसमें बंद करते हैं, फिर मछली रखते हैं और बिल्ली पहली बार में अगर 100 चक्कर लगा के वो भोजन प्राप्त की थी तो अब उसके चक्कर में क्या आने लगता है? कमी। पहली बार में 100, दूसरी बार में 80, तीसरी बार में 50, चौथी बार में 40 और एक ऐसा वक्त आता है कि बिल्ली अब प्रयास नहीं करती, तुरंत उसे बंद किया जाता है, उस लीवर पे अपना पैर मारती है
ठीक है, वो बिल्ली उस लीवर पे अपना पैर मारती है और फाटक खुल जाता है, फाटक खुलता भोजन क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। यही बात थर्मोडायनामिक का सिद्धांत में क्या किया गया है, समझाया है। बिल्ली खुद है, देखिए ना, एक रुपए का वो शेरनी है, छिपकली से डरा रहा है, उसका इसका फासला कितना दूर है? सुबह कौन खेल रहा है, खेल देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, ये बात समझ के सबको ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? संयोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? संयोजन में क्या होता है? उद्दीपक का अनुक्रिया संबंध जुड़ रहा है ना, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, संयोजनवाद का सिद्धांत भी पढ़ते हैं। इसमें से कोई एक नाम दे देगा आपको एग्जाम में। प्रयास या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? दिया है थॉर्नडाइक। अगला सवाल बनेगा SR1 बॉन्ड या बंध किसने बना है? थॉर्नडाइक। यहाँ भी सवाल बनता है कि थॉर्नडाइक ने उद्दीपक, सर्वप्रथम उद्दीपक के साथ किसका बॉन्ड या बंध बनाने की बात करते हैं? अनुक्रिया। ठीक है ना। और एक जो प्राणी तो सर्वप्रथम में आएगा, पूरा सिद्धांत पढ़ेगा तो एक पूछेगा कौनो कि किस प्राणी का। अगला सवाल ऐसे भी बनता है, देखिए क्या होता है, सवाल पूछा भी जाता है थॉर्नडाइक का संबंध बिल्ली से, पावलोव का संबंध कुत्ता से, तो स्किनर का संबंध किससे? ऐसे भी सवाल बनता है। तो ऐसे भी बन सकता है, स्किनर का संबंध अगर चूहा से है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत बिल्ली से, अरे पावलोव का सिद्धांत कुत्ता से है, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत किससे है? कीजिएगा बिल्ली से। अगर फूट बनाना होगा तो फूट भी बना देगा, बता भी दे कैसे। पहले वाले में आपको लिख देगा सभी वैज्ञानिकों के नाम, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, और इसको अल्टरनेट जानवरों के, प्राणियों के नाम दे देगा और उसमें फूट दे देगा किस पे है, तो आप लगभग जान जाएंगे और उसको मैच करके फिर अगला ऑप्शन क्या करेंगे, कोई दिक्कत? यही है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। कोई समस्या किसी को? जो भी लिखना चाहते हैं इसमें से लिख दीजिए, बाकी नोट सबके पास अवेलेबल है। मैं कहाँ भी था, थोड़ा सा तेज चल सकते हैं कब कि आप या तो कोचिंग के चैनल पे कैरियर कोचिंग पॉइंट होगा, या हमारा चैनल RK नार्जी क्लासेस जाएंगे, अधिगम करके एक PDF आपको मिलेगा और उस अधिगम PDF में जो बात लिखवा रहे हैं, बोल रहे हैं ना, ये सारी बात बखूबी फिगर के साथ क्या की गई है, ऐड किया गया है। ठीक है, ठीक है। देखिए यही बात, जो बात यहाँ लिखवाना है ना, यही बात यहाँ मेंशन किया गया है। अभी एक और प्रयोग इनका बताएंगे फिलहाल। एक प्रयोग देखिए बिल्ली पे यहाँ बनाया गया है, और अगला प्रयोग एक और बताएंगे फंगुलस मछली। पहले ये बात बताइए, समझ में आया कि नहीं? क्लियर सबको ना? चलिए पकड़िए, मिटा दूं प्रयोग। अगला सिद्धांत इन्होंने जो प्रयोग किया है, कभी कभी एग्जाम में, जैसे अभी फिलहाल यूपी टेट में कम, अदर जैसे राज्यों में जो एग्जाम हुए हैं, जैसे अभी आप देख लीजिएगा हरियाणा टेट का उठा के लिखिएगा एक बार पेपर, उसमें पूछा है कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली के अलावा किस प्राणी पर प्रयोग किया है। मछली अगर ऑप्शन में रहे और फंगस मछली रहे तो मछली मत मारिए, तो मछली लिखा है ना उद्दीपक, समझ रहे ना? बिल्ली के लिए उद्दीपक क्या था? मछली, उसकी रहे। फंगस मछली क्या होता है, कोई बताएगा? एक्वेरियम में जो रखते हैं सर, इसके लिए साफ तौर पे कह सकते इस मछली को हम आहार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे बाकी मछली को हम रोहू और बराली, गिरई, ठीक है, तो जब मारे तो मछली खियावेला जरूर, तो ये सब मछली नहीं है। फंगुलस मछली जो है सोप इसके लिए जो घरों में एक्वेरियम में रखा जाता है, एक्वेरियम कितने लोग ईमानदारी से देखें, कुछ प्राणी नहीं देखे, ठीक है, जो नहीं देखा अभी लिखाएंगे, ठीक है। क्या करते हैं, एक एक्वेरियम लेते हैं, शांत रहे, उस एक्वेरियम को दो पार्ट में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, उस एक्वेरियम में जल भर देते हैं, जल बने पानी होता है, आप उसे पानी भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
नहीं, ठीक है। इधर जिधर मछलियाँ रहती हैं उधर वो क्या कर देते हैं, अंधेरा कर देते हैं। और यहाँ पर जो पानी की सबसे ऊपरी सतह, यहाँ पर एक सुराख कर देते हैं और सुराख करते हैं जैसा जहाँ से मछलियाँ आसानी से अंदर बाहर आ सकती हैं, ठीक है ना। और इधर कर देते हैं क्या, उजाला, उसी को उजियार भी कर सकते हैं और उसी को आप कर सकते हैं क्या। एग्जाम में सवाल क्या बनता है, पंडुलस मछली पर थांडाइट ने जो प्रयोग किया है उसके लिए उद्दीपक क्या रखे थे, प्रकाश। समझिएगा, पंडुलस मछली पे जो प्रयोग किए थे उसके लिए उद्दीपक क्या था, प्रकाश था। अब देखिए मछलियाँ जो होती है पंडुलस ना, ये हमेशा प्रकाश की तरफ जाना पसंद करती है और उधर ही रहना चाहती है। अक्सर एक्वेरियम में देखते होंगे उसमें लाइट क्या रहती है, जलती रहती है। अब जब मछली ये सब पानी है, जल है, ठीक है ना, सब ठीक क्या हुआ। देखिए यहाँ पे पंडुलस मछलियाँ जो है ऐसा यहाँ पे शीशा का इस्तेमाल करते हैं जहाँ से उधर की तरफ दिखता है कि प्रकाश है, ऐसा शीशा आता है और लेकिन इधर क्या रहता है, अंधेरा रहता है। सारी मछलियाँ सिंपल है, कोई भी प्राणी जो होता है उद्दीपक देखता है तो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, सेम वही काम मछलियाँ भी कर रही हैं। मछलियाँ अंधेरा में रखती हैं और उद्दीपक उनके लिए प्रकाश दिखता है तो तुरंत मछलियाँ उधर क्या होती हैं, जाती हैं, जाने का प्रयास करती हैं। लेकिन मछलियाँ जाती हैं और बार बार इधर क्या हो जाती हैं, लड़ जाती हैं और उन सबों का मुंह क्या हो जाता है, ठीक मान लीजिए। लेकिन मछली अपना प्रयास करना छोड़ती है, मुंह फूटने का किससे समझ रहे हैं, दुख से है, किससे है, भूल से है, किससे है, त्रुटि से हो रही है त्रुटि। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, क्या प्रयास करना छोड़ दी मछलियाँ, प्रयास करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि मछलियाँ टूई से, इसमें एक मछलियाँ में टूई से, एक मछलियाँ बारी बारी सब मछलियाँ टोन 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 इसमें चली जाती हैं। बात समझिए ना। अब समझिएगा, जब आप काम पहली बार करते हैं और वक्त मान लीजिए आप मछलियों को प्रयास लगा था, मान लीजिए कितना, 100 बार। अगली बार या फिर प्रयास करते हैं, अगली बार या फिर प्रयोग करते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और एक वक्त ऐसा आता है कि मछलियां अब दोबारा लड़ती नहीं है, लाइन बना के कहती है पहले हम, तू पीछे बने रहो, ठीक है। और धीरे धीरे सब क्या हो जाती है, चली जाती है किधर की तरफ, की तरफ। मतलब अब इस सिद्धांत पे आइए, जब कोई प्राणी किसी उद्दीपक को देखता है, जब कोई पंडुलस मछली प्रकाश को देखती है तो उस प्रकाश की तरफ जाने के लिए क्या करती है, अनुक्रिया बार बार करने से वो क्या मिल जाती है उसे। यही क्या सिद्धांत है, थांडाइट का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। 2 सिद्धांत, 2 प्रयोग पढ़े ना हमने। पहला किस पे पढ़े थे, बिल्ली, दूसरा किस पे पढ़े, पंडुलस मछली। बिल्ली के लिए उद्दीपक क्या है, मछली। अब दूसरा लगा के मछली में लिख दीजिएगा। और पंडुलस मछली के लिए क्या है, प्रकाश। तो दिक्कत यही इनका थांडाइट का क्या है, सिद्धांत, ठीक है ना। 68,500 शिक्षक भर्ती वाले परीक्षा में इससे एक सवाल क्या है पूछा गया था, यही पूछा गया था, प्रयत्न या प्रयास में भूल का सिद्धांत डॉट 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 दिया है। बात सुना गया ना। अब वहां पर थांडाइट लिखेंगे तब वो नंबर मिलेगा, एडवर्ड एल थांडाइट पूरा लिखेंगे या दिया रहेगा तब वो वही बात है। बस ना, लेकिन इतना लिख के नहीं छोड़ेगा। जब भी जैसे कोई बच्चे कहते हैं सर फुल फॉर्म बताइए, तो फुल फॉर्म बताने का अर्थ यहाँ से एडवर्ड एल लिख के नहीं छोड़ देगा, यह बात जरूर रहेगा थांडाइट। समझ रहे बात ना, ये आपका होगा कि एडवर्ड एल थांडाइट ने यह सिद्धांत दोनों क्या किया है, दिया है। कोई दिक्कत क्लियर हो सबको ना। किसी को अब तक समझ न आया हो एकदम ईमानदारी से क्या करिए, पूछ लीजिए, वैसे कि शनिवार को मुलाकात होगी हम लोगों की। टेस्ट में कैसे, कहाँ से टेस्ट तो वैसे क्वेश्चन इशू रहता है, नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि पूरा नोट्स नहीं लेंगे भाई, हमने बोला है ना। मनोविज्ञान 30 क्वेश्चन का रहेगा जिसमें वृद्धि और विकास के सिर्फ रहेगा, सिर्फ पहला चैप्टर। शनिवार को तो अगर पूरा का होगा तो मेरा क्वेश्चन में वही चीज है, ठीक है ना। और 30 क्वेश्चन का हिंदी रहेगा, पूरा व्याकरण वाला सेक्शन जितना पढ़ा दिए।
नहीं समाज में व्याकरण वाला हिस्सा जो मैंने पढ़ाया हो ओवरऑल होगा तो ठीक है, माने मेरे सब्जेक्ट का वही होगा जो हम पढ़ाया हुए, समझ रहे हैं ना, बाकी सब्जेक्ट के लिए बात नहीं होता है, ठीक है ना, शांत रहिए। तो ये आपका क्लियर हो गया। क्या पूछे आप कि सर मानव जीवन का आधार क्या होता, पहला क्या होता आपने, व्यवसाय, व्यवसाय, धर्म, नैतिकता और ये सवाल आप पढ़ रही है जीवन कौशल का सवाल, जीवन कौशल का सवाल आप पढ़ेंगे वहाँ पे बताएंगे भी, तो अच्छा हम बाद में ये पढ़ाए थे मूल्य होता है, मानव जीवन जो होता है, नहीं कहते हैं कि मनुष्य का मूल्य ही उसका निर्धारण करता है कि आपका क्या मूल्य है जीवन। मूल्य का मतलब यहाँ पे है पैसा से नहीं, मूल्य का मतलब हमारा लोग बोलते हैं अस्तित्व, वैल्यू है, अस्तित्व। कुछ लोग कहते हैं ना कि यह बहुत ही ज्यादा रिश्वतखोर है, इसलिए क्यों रिश्वत लेते हैं, इसका उनका वो क्या है, मूल्य, समझ रहे हैं ना, इस तरीके का होता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं बहुत आदर्शवादी, जैसे आप कहेंगे विवेकानंद, आप लेते हैं गिरजू भाई बदेगा को, आप लेते हैं जिनको पढ़ना है हम लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर को, इन लोगों के जीवन दर्शन, शिक्षा दर्शन को पढ़ना है हम लोगों को। तो जीवन दर्शन क्यों पढ़ रहे हैं बताइए, इसलिए कि उनके मूल्यों को हम पढ़ के अपने दैनिक जीवन में क्या करेंगे, उतारेंगे, और जब हम उतरेंगे तो शिक्षक बनेंगे, तो बच्चों को भी वैसा मूल्य अपने क्या करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। यह आपका होता है ठंडाई में एक प्रयोग, क्लियर हो रहा है बात, ठीक है ना, बिठा दूं, क्लियर हो गया ना सबको, इसमें कोई समस्या। चलिए अगला हेडिंग लिखिएगा, ठंडाई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठंडाई के सीखने का नियम।